आज के ज़माने के लिहाज से आपको उर्दू और इंग्लिश साथ-साथ लेकर चलनी है। आप अगर खुद तवज्जो नहीं देंगे तो बच्चा इस चीज़ से नहीं निकल पाए। हमारा बच्चा अंग्रेज़ी में बात करता है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, उर्दू में कमी जो है ना उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे कि आपको जैसे आप भी जानती हैं कि उर्दू हमारी थ्रू आउट जो है वो लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है। मेरा बच्चा अंग्रेज़ी बोल रहा है, मैं प्राउड फ़ील कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आपने खुद ही उर्दू की अहमियत वहीं पर कम कर क्वालिटी टाइम बनाने के लिए आप अपनी कहानियां सुनाएं तो लिसनिंग टाइम जो है ना बच्चे का उर्दू लैंग्वेज को लेकर वो आपका इंक्रीज करना चाहिए आपको। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो का। उर्दू में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना वो इंग्लिश में अभी इस स्टेज में नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ समर उमर एजुकेशनिस्ट। एक बार फिर कॉटेक्स शो में आप सबको खुशामदीद। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो क्या है? उर्दू। उर्दू ही तो बोल रही हूँ और उर्दू के बारे में बात करूँगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उर्दू के बारे में। उर्दू हमारी एक मदर लैंग्वेज है और इसमें हमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है? बोलने में हम क्यों शर्म फ़ील करते हैं? हम क्यों ज़्यादा इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश लगाई जाती है कि जी हम अपने एक स्टैंडर्ड बना लिया हुआ है कि इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, बोलनी है, ये डिमांड है, नीड भी है और लेकिन कुछ प्रॉब्लम मुझे मैंने देखी हैं, बच्चों को देखा मैंने कि उनको काफ़ी उर्दू में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें मसले-मसाइल आते हैं। क्यों आ रहे हैं? इंग्लिश में मसले-मसाइल क्यों नहीं आते? इंग्लिश बोलना क्यों आसान हो गया? जैसे मैं आपसे उर्दू में बात कर रही हूँ, तो इसमें कोई वर्ड्स मैं इंग्लिश के बोल रही होंगी, कुछ मुझे आएँगे उर्दू में नहीं आ रही होंगी, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, इंग्लिश में नहीं आ रही होंगी, मैं उर्दू में बोल रही हूँ, तो हमारी खुद की लैंग्वेज ही चेंज हो गई हुई है। कि हम इंग्लिश में और उर्दू को मिक्स अप कर दिया हुआ है, हमने लैंग्वेज क्रिएट कर चुके हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को वही फॉलो कर रहे हैं और हमारे बच्चों को फेस करना पड़ रहा है क्योंकि वो इंग्लिश में ज़्यादा कम्युनिकेट करना ईज़ी फ़ील करते हैं, रिलैक्स फ़ील करते हैं और कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने इनवाइट किया है अपने शो में सैरिश मलिक को। शी इज़ अ प्रैक्टिशनर और ये अर्ली के बच्चों को पढ़ाती हैं उर्दू। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैरिश। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कैसी हैं आप? आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ। जी सैरिश, आपने मैंने देखा कि टॉपिक हमने बात करनी है आज उर्दू के बारे में। आप अर्ली ईयर्स के बच्चे को पढ़ा रही हैं। अर्ली ईयर्स के बच्चे, आपको पता है कि फाउंडेशन है एक आपको जो अर्ली ईयर्स की एज होती है, उसी में बच्चा सीखता है, बेस बनती है। तो आप मुझे बताएँ कि उर्दू लैंग्वेज में जब उर्दू बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वो इंग्लिश में सेंटेंसेस बना लेते हैं, उर्दू में क्यों नहीं बना सकते? क्या मसले हैं? देखिए मिस अंबर, बात शुरू होती है आपके घर से। आप घर में हुँ, उर्दू को जितनी अहमियत देंगे, आप बोलना तो आसान समझते हैं, हुँ, लेकिन जब बात आती है ना लिखने की, वहाँ पर हुँ, आपको हर उस छोटे-छोटे पॉइंट को देखना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपकी बेसिक्स हैं, जो आपकी हुँ, उर्दू की बुनियाद रखते हैं। जब आप वहीं पर ध्यान से, तवज्जो से काम नहीं करेंगे और वहीं से मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में काम करवाया जाता है, बच्चे उसको देखते हैं, सीखते हैं, वक़्त लगता है हर काम करते को देखते हुए, सीखते हुए। फिर जब बच्चे घर पर जाते हैं, तो वो माहौल वहाँ नहीं मिल रहा होता। मदर्स हुँ, क्योंकि हुँ, आजकल की वर्किंग लेडीज़ हैं, वो टाइम नहीं निकाल पाती हैं और हुँ, बच्चे कब कहीं ट्यूशन्स जा रहे हैं, कहीं हुँ, नानी-दादी से पढ़ रहे हैं और नानी-दादी के ज़माने कुछ और थे। अब आज के ज़माने के लिहाज से आपको उर्दू और इंग्लिश साथ-साथ लेकर चलनी है। आप बिल्कुल। अगर खुद तवज्जो नहीं देंगे तो बच्चा इस चीज़ से नहीं निकल पाएगा। आपको खुद देखना है कि बच्चे को वक़्त दें, उसके साथ उर्दू ऐसे नहीं आ जाती। उर्दू सीखने के लिए आपको उसमें दिलचस्पी पैदा करना बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है और जब तक ये दिलचस्पी इंटरेस्ट नहीं होगी। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बात की कि जी। इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? देखिए हम बहुत कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं। अच्छा, हम मैंने देखा है पेरेंट्स को काफ़ी कि ना इंग्लिश का सेंटेंस लिख रहा है, इंग्लिश आ रही है, वर्ड मेकिंग बना रहा है, क्योंकि हमने एक इंग्लिश स्टैंडर्ड बना ली है। हमारा बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है, हमारा बच्चा अंग्रेज़ी में बात करता है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, उर्दू में कमी जो है ना, उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे। आप क्योंकि बिल्कुल, घर में उर्दू तो बोल रहे हैं, लेकिन आपको सोसाइटी में मूव करने के लिए बच्चे जब एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो आप प्राउड फ़ील करते हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, तो आपने अंग्रेज़ी तो में खुद बात कर ही रहा है। उर्दू को अहमियत नहीं दी। तो फिर आप हाँ, कैसे जो है वो बच्चे को लेकर चलेंगे कि आपको जैसे आप भी जानती हैं कि उर्दू हमारी थ्रू आउट जो है वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बड़ी क्लासेस में ऐसा नहीं है कि आप उर्दू को पीछे छोड़ जाएँगे या सारे सब्जेक्ट्स हमारे इंग्लिश में हो जाएँगे। ये तो आपके साथ ज़िंदगी में चलती ही रहनी है और प्रॉब्लम एक और आपको मैं बोलने डिस्कस में। करती हूँ कि ना एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मेरे घर में एक मेहमान आए जी, मैंने उनसे पूछा कि यार जी आप कैसे हैं? और जी गेस्ट कह रहे हैं इनको बताओ आई एम फाइन।
अच्छा, तो मैं देखा उर्दू में बात कर रही हूँ, आई एम आपने फाइन, आई खुद एम कैटेगराइज कर दिया। हाँ, आपने देखा कि मेरा स्टैंडर्ड जो है ना वो ये है हुँ, कि मेरा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है, मैं प्राउड फील कर रही हूँ। लेकिन हाँ। आपने खुद ही उर्दू की अहमियत वहीं पर कम कर दी। तो हम बच्चा फोकस करते मुश्किल हैं में पड़ गया स्टडीज वहीं। में। अगर हम हुँ, स्टडीज की बात करें तो हम हमारे पेरेंट्स को मुश्किल आ रही है ना स्टडीज में। अब जैसे जनरल नॉलेज है, सामिया भी उर्दू में है, उर्दू का एक पूरा सब्जेक्ट है। अब बिल्कुल। चाहे इंग्लिश भी कर लेगा। अभी रिसेंटली जो बच्चे के पेपर होने हैं मेरे, तो उसमें मदर डिस्कस कर रही हैं कि जी अब उर्दू तो है ही मुश्किल, उर्दू का पेपर रख दिया, साथ इस्लामियात का भी रख दिया, तो वो तो मुश्किल है। तो वो डिस्कशन चल रही थी, मुझे कहा कि क्यों मुश्किल है भाई। अब तो हम जब तवज्जो सही, आप बताएं कि क्या वेज हैं अब, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको कुछ तो फायदा हो हमारे शो से। कि अब आप मुझे बताएं कि अर्लियर्स के बच्चों का हम फाउंडेशन की उनकी कैसे बनाएं, उनकी बेस कैसे बनाएं, क्या हम स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं घर में भी कि बिल्कुल। बच्चों को जो है उर्दू सीखने में हेल्प आउट हो। जी। अब जैसे जहाँ बात हो रही है अर्ली ईयर्स की, क्योंकि जब बच्चा शुरू में अर्ली ईयर्स में होता है और वहीं पर आपने उसकी बेस नहीं बनाई, ऐसा नहीं है कि बच्चा फ़ौरन से लिखना शुरू कर देगा। आपको पहले हम्म। उसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए उसके साथ एक तो अपना वक़्त जो है ना वो ज़रूर गुज़ारें, और उस वक़्त हम्म। में उस क्वालिटी लाइफ़ जो है क्वालिटी टाइम बनाने के लिए आप अपनी कहानियाँ सुनाएँ। आप उसकी लिसनिंग पावर जो है हाँ। ना उस पे पहले यस। दिलाएँ, क्योंकि स्टार्ट ही आपका लिसनिंग टाइम से शुरू होना चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है, देखिए ना तो उसे अभी कुछ नहीं पता ना। आप जब तक बच्चा जो है वो सुनता है, सुनने से वो बहुत कुछ सीखता है। जैसे ही बोलना शुरू कर देता है, फिर वो उस स्टेज में आता है, फिर वही जो उसने सुना हुआ होता है, उसमें से कितनी सारी चीज़ें आप खुश होते हैं, मेरे बच्चे ने ये लफ्ज़ बोला, आज मेरे बच्चे ने मामा बोला, क्यों? क्योंकि उसने सुना हुआ था। तो ये बहुत जी। डिपेंड करता है कि आप जब तक उसके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, एग्जैक्टली। की तरफ लेकर आएँ, बेड टाइम स्टोरी टाइम अपना जो है ना वो एक हैबिट डेवलप करें कि उस टाइम पर आप अपने बच्चे को एंगेज करें, आप उर्दू में कहानियाँ सुनाएँ। देखिए आप इंग्लिश बुक्स लाते होंगे, नो इंग्लिश तो डाउट। चलती है, यस, बेड टाइम स्टोरी इंग्लिश की चलती है, साथ साथ तो उर्दू की स्टोरीज भी चले। तो उर्दू में स्टोरी होगी तो ही आप उर्दू की कहानी सुनाएँगे ना। आप उर्दू में हम्म। बात करते हुए देखिए उससे वोकैब्युलरी कितनी इंक्रीज़ होगी, बच्चे का नॉलेज बिल्कुल, कितना, और एक्चुअली। अंडरस्टैंडिंग। आप सबसे मेन जो है ना फ़ोकस वो अंडरस्टैंडिंग है। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो का। उर्दू में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना, वो इंग्लिश में अभी इस स्टेज पे नहीं हो सकती। तो आपको दोनों लैंग्वेजेज़ में एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उर्दू बैलेंस पे बहुत फ़ोकस जरूरी है। ज़्यादा करें, तो शायद आपकी ये मुश्किलात हल हो सकती हैं। फिर इसके साथ-साथ जैसे ही आप देखते हैं, बच्चे कार्टून्स के बहुत शौकीन होते हैं, बच्चे टीवी देखते हम्म। हैं, उन्हें उर्दू प्रोग्राम्स की तरफ लेकर आएँ। तो लिसनिंग टाइम जो है ना बच्चे का उर्दू लैंग्वेज को लेकर वो आपका इंक्रीज़ करना चाहिए आपको, कि बच्चे की साथ बॉन्डिंग ऐसी हो जिसमें आप उर्दू में, सिर्फ़ उर्दू में बात करें, और उससे उस बच्चे का नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी वोकैब्युलरी, ये सारी बिल्कुल चीज़ें सही देखिए बात करी ऑटोमैटिकली हो सच। जाती हैं। ये बिल्कुल मैं मेरे पर भी ये इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि मैं अक्सर ये कहती हूँ बच्चे ना उर्दू में लेकर लगा रहे होते हैं कार्टून, मैंने कहा नहीं, इंग्लिश में लगाओ, इंग्लिश में लगाओ, इंग्लिश आनी क्योंकि हम चाहिए। ही ने वो वहाँ पर उर्दू इग्नोर कर दी ना। हमने कहा उनको कि इग्नोर नहीं, कर दी। बिल्कुल, ओके, इंग्लिश पे एक जब और मेरा फ़ोकस सवाल, करेंगे। बिल्कुल, एक और मेरा सवाल है सैरिश आपसे कि स्कूल का क्या रोल है इस लैंग्वेज डेवलपमेंट में? क्या रोल अदा कर सकता है? स्कूल नो डाउट एक मेजर रोल प्ले करता है। आपकी वहाँ हुँ, पर लाइब्रेरीज़ होती हैं, आपका रीडिंग कॉर्नर्स होते हैं, जो कि क्लासरूम में एडजस्ट होते हैं, और आपके वही रीडिंग कॉर्नर्स में जहाँ पर हुँ, आपके उर्दू स्टोरी बुक्स हैं, आपकी इंग्लिश स्टोरी बुक्स हैं, आपको वहाँ पर जो है वो बहुत हेल्प आउट करती हैं बच्चे को रीडिंग हैबिट डेवलप करने में। तो एग्ज़ैक्टली। मेजर रोल तो आपका उर्दू और इंग्लिश को लेकर स्कूल प्ले कर रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को भी अपना टाइम निकाल कर अपने बच्चों के साथ जो है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज़ को सामने रखते हुए अपना जो है वो चीज़ें देखनी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ स्कूल काफ़ी नहीं है। नो डाउट एक मेजर रोल प्ले हो रहा है, लेकिन बच्चे की एफ़र्ट, पेरेंट्स की एफ़र्ट भी काउंट करती है, और इट्स अ ट्रायंगल। जब तक ये यस, ट्रायंगल में कोई एक मिसिंग पार्ट है, मिसिंग होगा, आप उस यस। बच्चे को जिस लेवल पे देखना चाहते हैं, उस तक नहीं पहुँचा सकते। तो ये तीनों का ही किरदार आपके लिए बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, लेकिन जब हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि इंग्लिश से ज़्यादा उर्दू, क्यों हमें शर्माना क्यों है? हमें इस बात की शर्मिंदगी क्यों है कि हम उर्दू बोल रहे हैं? नहीं, आप इसको जब आप सोच से निकल आएँगे ना कि हमारे लिए उर्दू भी उतनी ही बाइसे-इज़्ज़त है, और हम उसको जितनी रिस्पेक्ट देंगे, जिस एक कॉन्फिडेंस के साथ उर्दू बोलेंगे, वो आपकी एक और ही चीज़ है। आप इंग्लिश और क्योंकि उर्दू साथ लेके चलें, हुँ, लेकिन फ़ोकस
मैं कहती हूँ कि वो आपका उर्दू से नहीं हटना चाहिए। और ये सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं है कि आपने सिर्फ उर्दू पे फोकस करना है, जब आप बड़े हो ऐसे रहे हैं, ही है। बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं, जो मिडिल मैं सेक्शन। आपको खुद अपने बच्चे की मिसाल देती हूँ, मतलब माशाल्लाह मेरा बेटा 8th में है, लेकिन अभी तक मुश्किल क्यों लगती है कि शुरू में हमने जिस तरीके से लेकर चलना था, ज़ाहिर है सब जिस तरह से वर्किंग लेडीज़ हैं, नहीं टाइम निकाल पाते, हम भी ऐसे ही हैं। लेकिन जितनी कोशिश करेंगे उतना ही बेहतर होगा, जितना हम अपने आप को समझाएँगे कि जब तक हम काम पे टाइम से जो है वो नहीं करवाएँगे, बच्चा नहीं चल सकता है। तो ये चीज़ें साथ-साथ ही हैं। आपको वक़्त भी निकालना है, आपको जो है वो उर्दू की तरफ बच्चे का रुझान भी पैदा करना है, तो इट्स बिल्कुल। ऑल डिपेंड इन अ ट्रायंगल कि जिसमें स्कूल भी है, पेरेंट्स भी हैं, बच्चा खुद भी है। तो ये बिल्कुल ठीक तीनों कहा की सारिश, आपने थैंक यू सो मच सारिश, बहुत प्यारी बात की कि आपने खुद इम्प्लीमेंट करना है और इसके प्रैक्टिस घर ऐसे में ही है। करनी है और पेरेंट्स को खुद स्टार्ट करना है और पेरेंट्स को इनिशियल लेना पड़ेगा। देखिए इनिशियल स्टेप जब तक नहीं लेंगे, आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगी, तो बच्चा भी ऐसे नहीं ही है। करेगा। तो हुँ। ज़ाहिर-सी बात है, जैसे आपने टिप्स दी कि घर में जो है वो घर से स्टार्ट किया जाए, बहुत सी बुक्स हैं, बुक्स से स्टार्ट किया जाए, फिर मूवीज़ हैं या फिर जो भी कार्टून्स हैं उनको भी, ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक़्त उर्दू ही करवाते हैं, ये हम नहीं कह रहे, हम ये नहीं, कह रहे हैं कि थोड़ा साथ-साथ दोनों बैलेंस। चलें, Balanced बैलेंस life is लेकर very चलना important. Balanced बहुत life very ज़रूरी है। important. Thank you so much, Sarish, for joining us. और इससे थैंक यू आई सो होप कि मच। आपको हमारा शो पसंद आया होगा और अगर कोई बात आप कहना चाहते हैं हमारे शो के बारे में और ऐसा कोई टॉपिक जो हम आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, तो प्लीज कमेंट करें। कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें और हमारे शो के बारे में जरूर बताइए कैसा लगा। तब तक के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए फिर हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज।